ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पायल माता जी हरे कृष्ण, सभी दंडवत भक्तों प्रणाम को प्रभु जी। हरे कृष्ण श्री दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को एक बार मेरा फिर से सादर दंडवत प्रणाम है। तो अब हम लोग भागवतम का जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। दंडवत प्रणाम माता जी। पिछला कल हम लोगों ने, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंटो 1 का चैप्टर 2 कर रहे हैं। और जो निमिषरायण के मुनियों ने सुत गोस्वामी जी जो प्रश्न किए थे फिर से रिपीट करेंगे, तो मुझे आशा है कि हम सब भक्तों को याद रहेगा। 6 प्रश्न किए थे। पहला कि अल्टीमेट जीव का कल्याण किसमें है और जो जितने वेद हैं उनका सार क्या है। तीसरा प्रश्न क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिया। चौथा, भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, स्पेशली पुरुष अवतार के बारे में बताइए। फिर 5वां, भगवान की लीला अवतारों के बारे में बताइए। और छठा प्रश्न क्या था कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा से डिसअपियर हो गए तो जो धर्म ज्ञान ये सब थे उन्होंने कहाँ शेल्टर लिया, कहाँ शरण ली। तो अभी हम लोग प्रथम 2 प्रश्न का उत्तर जो सुखदेव गोस्वामी अध्याय 2 से दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि अल्टीमेटली जीव का कल्याण किसमें है और सारे वेदों का सार क्या है। तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने क्या पाया, उसमें यहाँ पर भगवान सुत गोस्वामी बताते हैं जीव की इच्छाएं जो है सब, बहुत ध्यान से सुनेंगे, समराइज करें, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को स्वच्छ जीवन और जिसमें आत्मा का कल्याण हो, आत्मा का संरक्षण हो, वही कार्य करनी चाहिए। और तीसरा बताया था कि जो मनुष्य योनि है बहुत दुर्लभ है और इसका उद्देश्य क्या होता है, जीवन जिज्ञासा, कि जीव का उद्देश्य क्या है, उसकी जिज्ञासा है। चौथा हमने इसमें डिस्कस किया था कि बार बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर कि जो वर्णाश्रम धर्म है, जो सोशल ऑर्डर है, जो स्पिरिचुअल ऑर्डर है, उसका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बनाया गया। उनका सारा उद्देश्य कि एक समाज में सभ्य सिस्टम बन जाए और सब मिल करके एक ही लक्ष्य की ओर
अपने को केंद्रित कर, वो है भगवान की शुद्ध भक्ति। ये अल्टीमेटली बार बार यहाँ पर देखिएगा सुध गोस्वामी रिपीट कर रहे हैं कि उद्देश्य क्या होना चाहिए सारे वर्णाश्रम का, भगवान की भक्ति प्राप्त करना। फिर हमने किया कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान के बताया कि अल्टीमेटली परम सत्य ही भगवान का अंतिम नाम है। जो ब्रह्म ज्योति और परमात्मा, ब्रह्म और जो परमात्मा है, ये भगवान की क्या है, आंशिक अनुभूति है, पूर्ण अनुभूति नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि वास्तविक मुक्ति का अर्थ क्या है, व्हाट इज मुक्ति। मुक्ति का अर्थ ये है कि डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड एंड अटैचमेंट विथ कृष्णा। और वो आप भौतिक जगत में भी रह करके हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम लोग मुक्ति का मतलब है कि ये भौतिक जगत छोड़ के, नहीं, भौतिक जगत में रहते हुए हम मुक्त पुरुष बन सकते हैं। मतलब जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते जाते हैं, हमारा भौतिक चीजों के प्रति डिटैचमेंट होता जाता है और भगवान की भक्ति के प्रति हमारा अटैचमेंट होता जाता है। और फिर हमने पढ़ा कि अगर इस प्रकार हम रेगुलरली श्रवण कीर्तन के माध्यम से भगवान की भक्ति कर देते हैं तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और हमेशा अभी हमें क्या करना चाहिए कि अपनी भक्ति रूपी तलवार को जितना इस श्रवण कीर्तन माध्यम से हम लोग और उस धार को तेज करते जाएंगे, भक्ति की स्ट्रेंथ को, भक्ति की स्पीड को, उसकी गहराई को जितना जल्दी से तेज करते जाएंगे, उतनी ही स्पीड से इस भौतिक जगत की जो बंधन है, ये जो गांठ है, 3 गुणों की जो गांठ कर, उसको हम काट कर पाएंगे। तो इतना हमने भक्ति के बारे में पढ़ा। उसके बाद में आया कि अब हम भक्ति में प्रोग्रेस कैसे करें। तो भक्ति में जो प्रोग्रेस करेंगे, तो जैसे हमको सबको मालूम है कि जो वेरियस जो स्टेजेस है, 9 स्टेजेस के बारे में हमने पढ़ा था, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव प्रेम, ये हमने पढ़ा। लेकिन क्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने जब वो एक कैंटो उनकी कमेंट्री कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्या है कि थोड़ा सा और उन्होंने 5 बताया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सताम क्रिया, शुद्ध भक्तों की कृपा, फिर उनकी हमको सेवा करनी, उसके बाद में श्रद्धा, उसके बाद में साधु संग, उसके बाद में भजन क्रिया, और भजन क्रिया के बाद उन्होंने क्या कि भक्ति डेवलपमेंट, माने इंक्लिनेशन है हमारी, जो हैंकरिंग फॉर भक्ति। जब भी भक्ति हैंकरिंग हम करते जाएंगे तो क्या है, हमारे अनर्थ निवृत्ति खत्म होते जाएंगे। यह बहुत बड़ी एक हमारी जो भक्ति में अवरोध है, वो क्या है, अनर्थ निवृत्ति। और जब अनर्थ रीति मतलब काम, क्रोध, लोभ, ये जब खत्म होते चले जाएंगे, तब हमारी वास्तव में भगवान के नाम, भगवान के गुण के प्रति हमारी निष्ठा पैदा होती है। ये बहुत, और जब इस निष्ठा होती है तो स्वतः ही रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, उसके बाद में 2 और ऐड किया है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ने, फिर हमको भगवान का दर्शन हो जाता है। और जब भगवान का दर्शन हो जाता है और भगवान के हम दर्शन देखते हैं, तो भगवान की जो हमसे अमृत प्रदान होता है, प्रेम जो मिलता है, उसको प्रेम को हम चख सकते हैं, माने माधुर्य, यह प्रेम को चखना, जो कि वृंदावन के गोपियां, वो प्रेम जो भगवान उसको चखते थे, आनंद लेते थे। राधा रानी जो कि दिव्य, सबसे उच्च कोटि की गोपियों में सबसे श्रेष्ठ है, वो आनंद लेते थे। तो भगवान माधुर्य मीन्स भगवान के रस में, जो भगवान के नाम गुणों में जो रस है, उनके दर्शन में जो रस है, उसका आनंद लेते थे। तो ये हमने 16 नंबर श्लोक तक किया था। अब हम लोग आगे करते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर किसी का कोई भी, मेरे ख्याल से आशा करता हूँ कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग प्लीज यदि होगा तो हम लोग लास्ट में कर देंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ट की। आराधयो भगवान ब्रजेश तन्य ततदाम वृंदावनम। रमया काचित उपासना ब्रज बधूवर गेणिया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा अर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक नंबर अजय प्रभु 17 से होगा ना? हाँ हाँ प्रभु, 17 से 17 से। ओके, थैंक यू प्रभु। तो शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हृदि अंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सुहित सताम। हरि बोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित सत्यनिष्ठ भक्तों के उपकारी, सत्यनिष्ठ भक्तों के उपकारी, जो कि परम भागवत है, जो कि सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जैसे सत्यनिष्ठ भक्तों के उपकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुने तथा उच्चरित किए जाने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। पुण्यप्रद है माने हमारे आध्यात्मिक उन्नति करती है, जो कि आत्मा का भोजन है, हरि नाम। तो तात्पर्य पढ़ते ये हम जो डेवलप किए, हमारी कैसे कैसे भक्ति में प्रोग्रेस हो रहा है, हाउ वी आर एडवांसिंग आवर भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। और तो जब भी अपराध रहित होकर भगवान का श्रवण तथा कीर्तन किया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में स्वयं उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। तो भगवान का नाम और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है, एक है। और जितने भगवान सर्वशक्तिमान है, उतना ही उनका नाम है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में स्पष्ट घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित है, और उन्होंने अपने असंख्य नामों को एक ही शक्ति प्रदान की। इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस कल युग के बद्ध जीवों को चैतन्य महाप्रभु ने आकर करके कितनी सुविधा प्रदान कर दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। खाली रिक्वायरमेंट क्या है? जो श्रद्धा के साथ और आदर पूर्वक करना चाहिए। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये देखिए, प्लीज इसको अंडरलाइन करेंगे। अब हम बद्ध जीव हैं, हमारे में उतनी योग्यता नहीं है कि हम बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़कर अध्ययन कर करके कुछ कर सके। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ बता दिया है। प्रभुपाद जी यहाँ पर ट्रांसलेशन में बोलते हैं कि बार बार यहाँ पर देखिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए हमने पाया कि सताम कृपा और महत सेवा। सताम कृपा माने कृपा जो कि स्वरूप सिद्ध, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जिनको भागवत कहते हैं, वो क्या है? वो स्वयं भागवत है, वो खुद भागवत है, क्योंकि वो भगवान को अपने हृदय में कैरी करके चलते हैं। वो स्वयं तीर्थ है, क्योंकि वो भगवान को अपने हृदय में कैरी करके चलते हैं। इसलिए कहते हैं जहां जहां भगवान का स्तुति जाता है, वहां स्वयं भी तीर्थ साथ नहीं जाते। अर्थात अगर उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं, उनके शरण में चल जाते हैं, तो हमारा तीर्थ स्थान स्वतः ही हो जाता है। भगवान की दिव्य ज्ञान की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। इतना बड़ा पुण्य हमें मिलता है भागवतों की एसोसिएशन करने से, उनकी सेवा करने से। ठीक है ना? तो भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जब वह देखते कि भक्त उनकी सेवा में पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फल स्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से
इस तरह कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चले जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास जाए, किंतु हम में से अधिकांश वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, 3 गुणों का प्रभाव इतना प्रबल है कि भगवान जो कि हमारे सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम वेल विशर है, जो कि बिना किसी रिक्वायर योग्यता के, देखिए कितनी बड़ी इसमें गहरी बात है, भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए आप कोई भी चीज लीजिए, चाहे एजुकेशन ले लीजिए या धन ले लीजिए या कोई भी आपको मकान बनाना है, कुछ भी करना है, तो कितना मेंटल टेंशन हो, तो कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कितनी सावधानी बरतनी। लेकिन यहाँ पर और तो भी हमारा जन्म मृत्यु बराबरी का चक्कर चला रहता है। किसके लिए ये सारे प्रयत्न करते हैं? जो चीज अस्थायी है, जो कि इस शरीर के नष्ट होने पर तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। और लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि एक बार श्रद्धा के संग, आदर के संग तू मेरे नाम का जप करता है, तो भगवान हमारे से ज्यादा चिंता करते हैं, भगवान ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि किस प्रकार ये बदजीव मेरे पास में आ जाए। ठीक है, किंतु हम में से अधिकांश वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, 3 गुणों का प्रबल। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, और श्री कृष्ण सब तरह से उनकी सहायता करते हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे, भगवान सब तरह से उनकी सहायता करते हैं। ठीक है ना, ये मुख्य मुख्य जो इसमें परपोर्ट में लिखा बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट श्लोक, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, और उन पुण्य श्लोक माने भागवत, उत्तम भागवत, भगवान में उनकी प्रशंसा दिव्य लोकों से की जाती है, अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। अर्थात कितनी बढ़िया बात है। 3 चीज यहाँ पर लिखा है कि बार बार यहाँ लिखा है शुद्ध भक्त की सेवा करने से, देखिए, और दूसरा क्या लिखा है, नियमित उपस्थित रहता है। हमें ऐसा नहीं है, जो भगवान के भक्तों का और भगवान का नाम कंटिन्यू लेना है, कंटिन्यू। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने बार बार अहेतु की और अप्रेक्षिता मीन्स अहेतु, बिना कोई भौतिक इच्छा के और बिना इंटरप्शन के कंटिन्यू हमें भगवान की भक्ति लेना है, और भगवान की भक्ति सेवा करते हैं तो इससे, और भगवान का गुणगान करते हैं। हमने कहा था ना, भगवान के लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण, गुणगान जितना करेंगे तो उससे क्या होगा कि भगवान की जो प्रेमा भक्ति है, भगवान की जो भक्ति है, हमारे हृदय में स्वतः स्थापित हो जाती है। भगवान परमात्मा रूप में है, लेकिन भौतिक जगत में आकर हमने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया है, जबकि भगवान परमात्मा रूप में चिल्ला रहे, बार बार हमको आगाह कर रहे, हे भद्द जीव तू क्यों यहाँ आ गया, ये तेरा घर नहीं है, मैं ही तेरा वेलविशर हूँ, तू मेरे संग वापस चल। लेकिन माया इतनी प्रबल है, हम लोग भगवान के से मुख मोड़ कर करके इस भौतिक जगत में आनंद की खोज करते हैं, जबकि वो हमें मिलता नहीं है और हम कष्ट ही कष्ट पाते रहते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्मसार के पथ पर अवरोध। अमंगलकारी वस्तु, अमंगलकारी वस्तु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मस्त, यश प्राप्त करने की इच्छा, धन प्राप्त करने की इच्छा, स्वामित्व की भाव की इच्छा, ये सारी चीजें क्या अमंगलकारी है, हमारी भक्ति में अवरोधक है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। इसका क्या उपचार है? भागवतों की संगति करना। भागवत 2 प्रकार के हैं, एक तो भागवत ग्रंथ और दूसरे भागवत भक्त। तो ये भागवत ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं और ये भागवत जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, दोनों को भागवत कहा जाता है। ये दोनों ही कारगर औषधियां है और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाली है। भागवत भक्त भागवत ग्रंथ के ही समान है, क्योंकि भागवत भक्त भागवत ग्रंथ के अनुसार ही जीवन यापन करता है, और भागवत ग्रंथ तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों यानी भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। हरि बोल। ठीक है, कितनी सुंदर बात है ये।
भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए कि भागवत जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अर्थात अगर हमको भक्ति प्राप्त करनी है, इस भौतिक जो छुटकारा पाना है, तो हमें डायरेक्ट पहले सबसे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाना पड़ेगा, उनका आश्रय। हम डायरेक्ट भगवान कभी भी अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। अतः भागवत भक्त को प्रसन्न करने से भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भागवत भक्त या भागवत ग्रंथ की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पद पर अग्रसर, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्रील नारद देव द्वारा की गई, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। इससे बढ़िया एग्जाम्पल कि किस प्रकार शुद्ध भागवतों की सेवा करने से हमारे हृदय के जितने भी हमारे कंटामिनेशन है, काम क्रोध लोभ स्वतः ही हट जाते हैं। नारद मुनि की लीला से ये हमें पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। दासी ऋषियों की टहल करती थी, उनकी माता, और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद देव नामक महान भक्त तथा व्यक्ति बन सका। हरि बोल। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, नारद देव की लीला को, जो कि एक दासी के पुत्र थे और उनकी माँ को देख करके किस प्रकार हो, जो कि चतुर्मास में जो सन्यासी जो भगवान के शुद्ध भक्त आए थे, उनके यहाँ भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा से, उन्होंने केवल उनका दर्शन करके, उनके मुख से भगवान की लीलाओं को सुनकर और उनका केवल झूठन खा करके वो एक महान भक्त बन गए। दासी पुत्र से वो भगवान के एक शुद्ध महान भक्त बन गए। तो यह है शुद्ध भक्तों की संगति का प्रभाव। अर्थात यहाँ पर नोट कर लेंगे कि शुद्ध भक्ति के संगति का कितना पावरफुल होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, तदा रजतम भावा काम लोभ आदय चाहिए चेत एते अनाविदम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। जो ही हृदय में नैष्टिक प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजो तथा तमो गुण के प्रभाव यथा काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। अर्थात जब ये हमने जो पढ़ा अनर्थ निवृत्ति, जो हृदय से ये सारी अर्थ निवृत्ति निकल जाती है, तो क्या हो जाता है कि हम लोग परम सुखी हो जाते हैं। और यहाँ से हमारी क्या है, भक्ति में निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। ठीक। तो भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक होते हैं। प्रभुपाद जी कितना ग्लोरीफाई करते हैं भागवत को और भगवान के शुद्ध भक्त। एकदम लास्ट में जो लिखा है, एकदम लास्ट में, ठीक है ना, इस श्लोक के तात्पर्य के लास्ट। नेक्स्ट, एवं प्रसन्न मनसः भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसमें रुचि जागृति है, आसक्ति जाग गई है, प्रेम जाग चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैदिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्यानाम सहस्रेषु, भगवत गीता में कहा है, हजारों समान मनुष्यों में कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग रजो तथा तमोगुणों से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लगे रहते हैं। ऐसे अनेक पशु तुल्य, देखिए क्या इसको अंडरलाइन करेंगे, ऐसे अनेक पशु तुल्य मनुष्य में कोई एक ऐसा वास्तविक मनुष्य होता है
जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और बताए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। हमारा जीवन कब पूर्ण होगा इसको हम लोग नोट करेंगे। जीवन में इस प्रकार सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जानता है। भगवत गीता में 28:55 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग द्वारा जाना जाए। भक्त्या माम जानाति, ठीक है ना सबको। तो इसको याद करना है कि कितनी सुंदर यहाँ पर बात कहते हैं कि केवल अगर जब हमारे हृदय में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम हो जाता है तो कृष्ण विज्ञान को हम जान सकते हैं। यहाँ पर और प्रभुपाद जी तात्पर्य में पढ़ रहे हैं, मानव जीवन की पूर्णता, देखिए मानव जीवन की पूर्णता तभी होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह द्रव्य का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। और जो ही वह यह समझ लेता है कि पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं, जो ही वह भौतिक भोग त्याग देता है और आध्यात्मिक प्राणी के रूप में अनुप्राणित हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब मनुष्य रजो तथा तमो गुण से ऊपर उठा हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के अनुसार वास्तव में ब्राह्मण हो। अर्थात ब्राह्मण के देखिए अर्थात क्या हो गया, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर वो किस में आ जाता है, सतोगुण में, और ब्राह्मण को सतोगुणी बोला जाता है। ठीक है, ब्राह्मण को सतोगुणी बोला जाता है, यहाँ पर नोट करेंगे। अर्थात ब्राह्मण क्या होता है, उनको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान और विज्ञान। तो ब्राह्मण को ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन यदि भगवान की भक्ति नहीं है और भक्ति के गुणों को, भक्ति की गहराई को नहीं समझता है, तो वो ब्राह्मण ही बना रह जाता है, वो वैष्णव नहीं बन पाता है। वैष्णव क्या है, जो कृष्ण विज्ञान को जानता है, जिसने भगवान के नाम को, भगवान के नाम की भक्ति के रस को चखाया, उसकी महत्वता को जानता है। तो ज्ञान एक हो गया और अगर भक्ति एक हो गया, और जब हम भक्ति करते हैं तो उसके अंदर ने हमने पढ़ा था ज्ञान वैराग्य सब कुछ आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लास्ट में यहाँ पर बताते हैं, शुद्ध वैष्णव मुक्त जीव होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। इसको हम लोग नोट कर लेंगे कि शुद्ध वैष्णव मुक्त जीव होता है, अर्थात उन पर तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वह ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक ब्राह्मण है, सतोगुण के लेवल पर है, उसको सारा ज्ञान भी प्राप्त है, तो भी वो बद्ध जीव कहलाता है, मुक्त जीव नहीं कहलाता है। लेकिन एक जो वैष्णव होता है, जिसने भगवान की भक्ति की है, भगवान के विज्ञान को समझ लिया है, भगवान को अपने जीवन में भक्ति को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है, वो भौतिक जगत में रहते हुए मुक्त पुरुष कहलाता है। तो मुक्त पुरुष की डेफिनेशन जो भगवत गीता में, भागवतम में, जो भगवान ने और प्रभुपाद जी ने दी है, कि मतलब तीनों गुणों से ऊपर, अर्थात भौतिक, खाली एक ही चीज नोट कर लेंगे, डिटैचमेंट फ्रॉम मैटेरियल थिंग्स, मैटेरियल वर्ल्ड, तीन गुणों से, और भगवान के नाम के प्रति रुचि, आसक्ति, ये है वास्तव वैष्णव के गुण। और वो मुक्त पुरुष, वास्तव में वही मुक्त पुरुष। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है, माने हम शरीर नहीं आत्मा है, इस सबका तो ज्ञान हो जाता है, ठीक है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है, भगवान की भक्ति का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार कर करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, अर्थात ज्ञान की अवस्था को पार कर करके सतोगुण की अवस्था को पार करके शुद्ध सतोगुण, अर्थात जो तीन गुणों से ऊपर है, अर्थात वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होता है, अर्थात भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी पड़ती है। तब वो क्या है, पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, पूर्ण वैज्ञानी हो जाता है, और वही वास्तव में वैष्णव कहलाता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त होता है। ठीक है, जब योग्य ब्राह्मण वास्तव में वैष्णव बन जाता है, अवस्था में वह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट। इस श्लोक को हम लोग एक एक चीज देखे, पूरी हमारी जो हम लोग हाउ वी कैन प्रोग्रेस इन आवर भक्ति, इसी को हम लोग कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक,
विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्टेव आत्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न छिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य अपने आप को स्वामी के रूप में देखता है तो कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। जब मनुष्य अपने आप को स्वामी के रूप में देखता है तो कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ अपने आप को देखना। अर्थात भगवान जो भगवान का जो भक्त होता है और भगवान दोनों की इच्छाएं एक हो जाती है, दोनों का उद्देश्य और इच्छाएं एक हो जाती है। क्या है कि हे कृष्णा तू ही सब कुछ है, उसी के आदेशों का पालन करता है। भगवान क्या चाहते हैं, मेरे आदेशों का पालन कर, और शुद्ध भक्त वही करता है जो भगवान चाहते हैं। तो उनकी इच्छा और भगवान की इच्छा में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। और भगवान उस समय दोनों भक्त और भगवान में क्या रहता है, कंपटीशन शुरू हो जाता है। भगवान क्या चाहते हैं कि मैं भक्त के लिए क्या कुछ कर सकूं, और भक्त बोलता है कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकूं। दोनों में कंपटीशन होता है। और यही चीज कंपटीशन जब हम लोग वृंदावन में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ते हैं तो ये जो गुण है ये भगवान और भगवान के भक्त में क्या कंपटीशन था, ये बहुत अच्छे रूप से उजागर होता है जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की हम लीलाओं को, ब्रज की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, ठीक है। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में 10वें अध्याय के 11वें भगवान कहते कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशय गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। सबको बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबको याद है कि ये चतुर्श्लोकी गीता का भी है, ठीक है ना। तो 8वां 9वां 10वां 4 जो है 10वें अध्याय के चतुर्श्लोकी हिस्सा है। तो स्वयं क्या है, भगवान सारे संशय को दूर कर देते हैं, हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशय के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अर्थात जो भी हमारे में डाउट होता है, जो भी हमारे में कमियां होती है, जो भी हमारे में दुर्गुण होते हैं, उसको हटा करके भगवान उसमें दिव्य प्रकाश, आध्यात्मिक प्रकाश पैदा कर देते हैं। और हमें कोई भी तरह का संदेह नहीं रहता है और पूर्ण विश्वास हो जाता है, पूर्ण श्रद्धा हो जाती है कि कृष्ण का नाम ही सब कुछ है। इसी श्लोक के लास्ट पैराग्राफ, तात्पर्य के लास्ट पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा है। भौतिक जगत में, बहुत ध्यान से सुनेंगे, भौतिक जगत में जीव स्वयं कर्म बंधन की सृष्टि करता है। जो कर्म बंधन की जो सृष्टि होती है उसका कारण कौन तो होता है, स्वयं जीव होता है, भगवान नहीं। और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि भौतिक, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, दोनों ही बंधन का कारण है और दोनों को ही हमें इस भौतिक जगत में भोगना पड़ता है। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि वास्तविक कर्म क्या है। जो भी कर्म है अगर वो कृष्ण के लिए है तो वो क्या है, हमारी मुक्ति का कारण है। और जो भी कर्म, चाहे वो अच्छे या बुरे, अगर हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है वो हमारे बंधन का कारण बनेगा। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर से डिटेल में रूप गोस्वामी ने बताया है। कई बार जैसे हमने कल भी डिस्कशन किया था कि हम सोचते हैं कि मैंने बहुत उपकार किया, कि अपने घर का, कभी समाज का, कभी देश का, कभी हमने विश्व का, हमने बहुत कार्य किए, सब कुछ किए। ये सब बंधन के कारण है, क्योंकि इस सब के अंदर में हमारी अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना छिपी हुई है, भगवान की भक्ति नहीं है। और इस तरह के लोगों को क्या कहते हैं, यदि कड़े शब्दों में बोला जाए तो वे सुर नहीं, वो असुर है, ठीक है। नेक्स्ट, अतः वे कवये नित्यम भक्ति में परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी। अतः निश्चय सारे योगी अनंत काल से
अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। केवल भक्ति ही एकमात्र ऐसी है जो आत्मा को प्रसन्न करती है, और यही भक्ति ही वास्तव में आत्मा का भोजन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तात्पर्य में करके मैं पढ़ के अपने निकल जाएंगे, जो कि आगे डिटेल में करेंगे। जहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है। तो स्वयं रूप का मतलब क्या हुआ, हम लोग डिस्कस करेंगे। भगवान के अवतार किसको बोलते हैं, स्वयं रूप भगवान। उसको हम लोग जब हम लोग पुरुषा अवतार करेंगे, डिस्कस करेंगे तो करेंगे। तो फिर भी प्रभुपाद जी ने लिखा है हम भक्तों के समझने के लिए, तो हम पढ़ते हैं ऊपर की 4 लाइन। श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है, और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों को लेकर पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, युगा अवतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश रूप है। और जीवात्मा तो भगवान की विभांश है। तो स्वांश एंड विभांश, इसको हम लोग डिटेल में आगे श्लोक में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए। अच्छा, भक्ति जैसे अपने जैसे भगवान में अपने को आस्था है, श्रद्धा है। हाँ प्रभु। वो भक्ति में एक्चुअली वैसे बेसिकली क्या डिफरेंस है? अपने माने भगवान में अपने मानते हैं, आस्तिक हैं, श्रद्धा भी है, सब वो भक्ति नहीं हुई ना वो तो। नहीं प्रभु, देखिए भक्ति भी होती है, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। जब आप भगवान को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान से जो मांगते हैं, जो पूजा करते हैं, अगर उसमें हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थी, भगवान मेरा ये कर दे, भगवान ये मेरा कर दे, तो वो क्या है कि वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो मिश्रित भक्ति है। और उसमें क्या है कि ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर ये भी तू करता है, कम से कम तू कुछ भी नहीं करता है, तो कहते हैं कि अगर तेरे को कुछ भी भौतिक चीजें भी चाहिए, तो भगवान यहाँ क्या बोलते हैं, मेरे ही से मांगो, मुझसे ही मांगो। क्योंकि गीता के 7वें अध्याय के 16 श्लोक में हमने पढ़ा था ना, 4 तरह के लोग हैं जो भगवान के पास रह जाते हैं। जो दुखी है, जिनको धन की इच्छा है, जो जिज्ञासु है, जो ज्ञानी है। तो जो धन की इच्छा है तो खराब नहीं है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। वो क्या है, उसमें इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति के लिए है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर वैसा भी अगर करते हो, तो भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि धीरे 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 स्वतः भगवान आपकी इंद्रिय तृप्ति की भावना को खत्म कर देंगे धीरे धीरे, और आप शुद्ध भक्ति में आप स्थापित हो जाओ। ठीक है प्रभु? ठीक है। हाँ प्रभु। सत्वम रजतम इति प्रकृते गुणाते युक्त पर पुरुष एक यस्य धत्ते स्थित हरि विरंची हर इति संज्ञा श्रेयांसी तत्र खलु सत्वतनो निर्णाम शिव। बहुत अच्छा श्लोक है। गुणातीत भगवान अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों से संबंध है, और वे जगत की उत्पत्ति, उनके पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सारे मनुष्य सत्व गुण वाले विष्णु से परम लाभ प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर भगवान आकर करके जो हमारी भक्ति की 3 जो हमने पढ़ा था कि हाउ हमारी भक्ति के जो स्टेज है, ये यहाँ पर लास्ट श्लोक में हमने अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पर भगवान अपने 3 गुणों के बारे में और देवताओं के बारे में, सबके अलग अलग क्या पोजीशन, क्योंकि कई बार हमको डाउट होता है ना, अरे हम तो भगवान की भक्ति करते हैं तो देवताओं की भक्ति क्यों नहीं करते। तो देवताओं के बारे में अब भगवान हमको इनडायरेक्टली डायरेक्टली यहाँ पर बताएंगे। तो और 3 गुणों के बारे में इसको अच्छे से हमको समझना है। तो तात्पर्य हम पढ़ते हैं। गुणातीत भगवान अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा गुणों से संबंध है, और वे जगत की उत्पत्ति, उनके पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि भगवान तीनों गुणों से लिप्त नहीं है, 3 गुणों से ऊपर है। केवल इस जब भौतिक जगत के उत्पत्ति, पालन और संहार की आवश्यकता होती है, तब भगवान इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सारे मनुष्य सत्य गुण वाले विष्णु से परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं,
और ये जो 3 गुण होते हैं उसमें से कौन से गुण से लाभ प्राप्त करते हैं? सत्व गुण से। इसलिए आपने सुना होगा ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा किस गुण के हैं? रजोगुण। शिव तमोगुण, लेकिन विष्णु सतोगुण जो पालनहार है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहले जो यह कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंश के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके पूर्ण अंश विष्णु तत्व है। किन श्री कृष्ण के बाद अगला स्वरूप बलदेव है, बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण, और नारायण से दूसरा संकर्षण, तब इस संकर्षण से विष्णु अवतार है। विष्णु तथा सत्व गुण के विग्रह इस संसार के पुरुष अवतार है और क्षीरोदचाई विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह है जो अभी हमने कहा, और शिव तमस के, और भगवान विष्णु, यहाँ पर नोट करेंगे ध्यान से, भगवान विष्णु, कृष्ण नहीं बोल रहे, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु किसके? सतोगुण। और विष्णु की और कृष्ण की अब पोजीशन को देखिए, थोड़ा सा 2 मिनट करके आगे निकल जाते हैं, इसको हम लोग अलग से। ओरिजिनल वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण से बलदेव उनके प्रथम एक्सपांशन है, जिसको बलराम भी बोलते। वही बलराम जब मथुरा में रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संकर्षण। और वही श्री कृष्ण जो कि मथुरा में वृंदावन में कृष्ण कहलाते हैं, वो वासुदेव कहलाते हैं। और वो जो संकर्षण है उनको बोलते हैं मूल संकर्षण। फिर मूल संकर्षण से सेकंड क्या है? नारायण, नारायण आते हैं। नारायण महासंकर्षण या नारायण, नारायण से महासंकर्षण, फिर महासंकर्षण से पुरुषा अवतार। कौन सा? कारुण्यक्षाई विष्णु, और उस कारुण्यक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई गर्भोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई, अर्थात कृष्ण से बलराम, मूल संकर्षण, महासंकर्षण, महासंकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई से क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो महाविष्णु जो है वो क्या है? महासंकर्षण। नारायण, नारायण से महासंकर्षण, महासंकर्षण से मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से बलराम, बलराम श्री कृष्ण से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कृष्ण और महाविष्णु वो उनकी क्या पोजीशन, समझ में आ गया। तो वो ही विष्णु जो है इस भौतिक जगत में आते हैं, इसके लिए पालन के लिए आते हैं। और वो जब अपने, और जो भगवान ब्रह्मा जो है, जो कि कौन है? वो भगवान विष्णु के, माने जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो भगवान 3 गुण के गुण में अपने को करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो क्या? ब्रह्मा किसके लिए है? सृष्टि के लिए, और वो क्या है? रजोगुण के। और शिव जो क्या है? वो क्या है? तमोगुण के। इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। मेरे ख्याल जरा भी किसी को कंफ्यूजन नहीं आएगा जब हम लोग इसको डिटेल में, हो सकता है कल या परसों जब भी उसको डिटेल में अगर हो सकता है तो कल भी चेष्टा करेंगे। बहुत सिंपल और बहुत इजी है। और महेश और शिव एक ही हुआ क्या? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, बिल्कुल 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 प्रभु, एकदम एक ही है। और चेतन चरितामृत में, चेतन चरिता में आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया इसको, स्पेशली कृष्ण बलराम पूरा बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया। यदि समय मिले तो डिटेल, अभी आपको इतना ही समझ करके हम लोग आगे। भौतिकतावादी तथा मूर्ख व्यक्ति क्रमशः ब्रह्म तथा शिव की पूजा करते हैं। बस यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। भौतिकतावादी व्यक्ति तथा मूर्ख व्यक्ति क्रमशः ब्रह्म तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी योगी सत्व रूप विष्णु की उनके विविध रूपों में पूजा करते हैं। विष्णु लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही आदि आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी माया के वशीभूत होते हैं, किंतु विष्णु के रूप इस माया को अपने वश में रखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते। तो 2 चीज बताया गया है यहाँ पर। एक तो चीज क्लियर सबको समझ में आ गया, कृष्ण की पोजीशन और
विष्णु की पोजीशन क्या है और महाविष्णु जो कि पुरुषा होता है इनकी पोजीशन, ये सारे क्या है, विष्णु तत्व है। और अर्थात और जो उसको बोलते हैं स्वांश, और जो भगवान के जो जीव तत्व है उनको बोलते हैं विभांश। तो दोनों में फर्क क्या है? जो विष्णु तत्व होता है उनका शरीर क्या होता है, आध्यात्मिक होता है, और विभांश है जो जीव तत्व है उनका शरीर भौतिक होता है। तो ऐसा ध्यान, ठीक है ना। और यहाँ पर कितनी बढ़िया बात लिखा है, जीव कभी कभी माया के वशीभूत होते हैं। जैसे हम लोग क्या, जीव क्या, हम लोग विभांश है, हमारा भौतिक शरीर है, लेकिन हम क्या है, भगवान के अंश है। तो विष्णु तत्व और जीव तत्व दोनों आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, आत्मा भी सच्चिदानंद है जो भगवद गीता में हमने पढ़ा है, और भगवान तो सच्चिदानंद है ही। दोनों गुणात्मक दृष्टि से एक है, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंट है। और चूंकि क्वांटिटी में डिफरेंट है, इसलिए हम बद्ध जीव क्या है, तुरंत ही माया के वशीभूत हो जाते हैं, और हम लोग रजोगुण और तमोगुण में फंस जाते हैं, 3 गुणों में फंस जाते हैं। लेकिन जो भगवान के जो विष्णु तत्व है, जो उनके स्वांश हैं, उनके संग ये चीजें नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, फलतः जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना चोला बदलना पड़ता है। माने जो विभांश है, जो हम बद्ध जीव है, जो 3 माया के 3 गुणों से जो फंस गए, जिसमें जकड़ गए, इस जगत का बंदी के भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सज्जित होता है। जब हमारी इच्छा होती है भोगने की, तब भगवान अपने को ब्रह्मा के रूप में, माने आगे जैसे गर्भोदय के विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पत्ति होते हैं सृष्टि करने के लिए, कि जिससे जो बद्ध जीव है, जो बंदी गृह में आना चाहता है, स्वामी समझ करके वो व्यवस्था भगवान करते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। और एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती है। और एक कल्प में, तो ब्रह्मा जी का एक दिन क्या है, एक कल्प कहलाता है। और जब, तो उसको बोलते हैं अल्प, क्या बोलते हैं, आंशिक जो वो होता है ना, ये यूनिवर्स का क्या बोलते हैं, आंशिक सृष्टि जो खत्म होती है, कब हो जाती है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प खत्म होता है। और जब ब्रह्मा जी की जो 100 साल की आयु होती है, जब भगवान की ब्रह्मा जी की 100 आयु साल खत्म हो जाती है, टोटल यूनिवर्स पूरा खत्म हो जाता है, और जाकर वह महाविष्णु में क्या है, महाविष्णु में समेट जाता है। और लेकिन जब एक कल्प, एक दिन जब खत्म होता है, तो एक गर्भोदक्षाय विष्णु, वो गर्भोदक्षाय विष्णु में सिमट जाता है। वो हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे, कि क्योंकि क्या है, महाविष्णु एक है, उनके स्वांश से करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, जिनको यूनिवर्स बोलते हैं। और एक एक यूनिवर्स के अंदर वही महाविष्णु जा कर करके गर्भोदक्षाय के विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। और एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु एक एक यूनिवर्स का मालिक होता है। और ब्रह्मा जी भी हर एक यूनिवर्स में अलग अलग ब्रह्मा जी होते हैं। तो एक यूनिवर्स हुआ, ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म हो गया, दिन खत्म हो जाए, तो एक गर्भोदक्षाय विष्णु में वो समा जाते हैं। फिर दूसरा रात आती है, फिर खुद वो दिन, दूसरा दिन रात दिन होता है, तो फिर वो सृष्टि चालू होती है ऐसे। लेकिन जब ब्रह्मा जी की पूरी 100 साल की आयु खत्म जब हो जाती है, तो ये सारे यूनिवर्स, जितने भी गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, जितने भी यूनिवर्स हैं, सारे मिल कर करके सारे के सारे महाविष्णु में समा जाते हैं, सिमट जाते हैं। इसको हम लोग अलग से और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस जगत का बंदी के भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है, और एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती। किंतु जहां तक इस बंदी के पालन का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न की जाता है जिस तरह राज्य द्वारा बंदी ग्रह की रक्षा की जाती है। अतः जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे तपो से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी से छूटना चाहता है, तो उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भक्ति द्वारा ही संभव है, न कि ब्रह्मा की, न शिव की, अर्थात रजोगुण और तमोगुण की नहीं। हमको किसकी भक्ति करनी चाहिए? भगवान विष्णु की, जो सतोगुण के देवता है और जो
भक्ति के द्वारा ही संपन्न की जा सकती है। किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंधीगृह जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह किसकी पूजा करेगा? ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं के क्षणिक सुख के लिए सुविधाओं की मांग कर सकता है। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस बद्ध जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। कोई भी देवता, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कोई भी देवता हमको इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इन देवताओं का भी जो शरीर होता है वो क्या होता है? भौतिक होता है। प्लीज, वो आध्यात्मिक नहीं होता है। वो विभांश में आते हैं, वो जीव तत्व कहलाते हैं। वो विष्णु तत्व नहीं है, ये जीव तत्व है। इनका भी जन्म मृत्यु, इनके भी जन्म होता है, इनकी भी मृत्यु होती है। तो जो खुद ही बंदा हो तो वो हमको छुटकारा कैसे दिला सकता? तो यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अर्थात कि अगर किसी को ये संदेह आ जाता, अभी तो हमने भक्ति के बारे में पूरा मन से पढ़ा, अब थोड़ा डाउट हो सकता है, प्रभु आपने तो कहा कि फिर ब्रह्मा, शिव, महेश की हम पूजा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी जी इस श्लोक के माध्यम से, प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से बताते हैं कि विष्णु की पोजीशन क्या है, माने स्वांश की पोजीशन क्या है, जिनका आध्यात्मिक शरीर होता है, और विभांश और जीव की क्या पोजीशन है। और जो देवता हैं वो क्या है? भगवान के विभांश हैं, स्वांश नहीं। उनका जो शरीर है भौतिक होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है। तो जिनका अपना भौतिक शरीर होता है वो आपको भौतिक जगत से कैसे छुटकारा जाए? जो खुद ही जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं वो हमको मुक्ति कैसे दिला सकते हैं? अर्थात हमें कृष्ण की, विष्णु की पूजा करनी है, उनकी भक्ति कर, उनकी पूजा करनी है, विष्णु की पूजा करनी है। और वो पूजा कैसे होती है? भक्ति के माध्यम से। पूजा का मतलब विष्णु की पूजा, भगवान की पूजा का मतलब भगवान की भक्ति, और यही कृष्ण विज्ञान है। भक्ति का मतलब ही क्या हो गया? जो तीनों गुणों से ऊपर है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ, भौतिक स्वार्थ नहीं है। बहुत सिंपल और बहुत क्लियर एकदम है। ये इतना सुंदर भागवतम में ये पहले कैंटो के हम लोग को दूसरे तरह में सुनने पढ़ने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना प्रभु? और आगे बढ़ सकते हैं क्या? अच्छा, एक श्लोक और कर सकते हैं। ठीक है। पार्थिवात दारुण धूम तस्मात् अग्नित्रयीमय तमस तु रज तस्मात् सत्वम यत ब्रह्म दर्शनम। ईंधन पृथ्वी का रूपांतर है, लेकिन धुआं ईंधन से श्रेष्ठ है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठतम ज्ञान के लाभ प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार, अर्थात जिस प्रकार ईंधन माने लकड़ी जो भी बोले, उनसे धुआं, उससे अग्नि। तो हमको आवश्यकता क्या? मैं अग्नि की ना, हम अग्नि के लिए इच्छुक है। अग्नि से हवन होता है और अग्नि ही वो यज्ञ है। और अग्नि के माध्यम से जो हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि अगर हम किसी भी देव के यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, उस अग्नि के माध्यम से वो भगवान को जाता है, भगवान। तो अग्नि उसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन सतोगुण अग्नि के समान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्य से मनुष्य परम सत्य का साक्षात कर सकता है। अर्थात यहाँ पर क्लियर समझ लेंगे, नोट कर लेंगे कि हम बद्ध जीवों को किस चीज की दरकार है? अग्नि की, सत्वगुण के लेवल पे हमको आना होगा। और जब तक हम सत्वगुणों के लेवल में नहीं आएंगे तो हमारी चेतना निर्मल नहीं हो सकती। और जब तक चेतना निर्मल नहीं हो सकती है तो हम भगवान की भक्ति के बारे में सोच नहीं सकते। तो सत्वगुण से क्या होता है? तीन चीजें होती है। रजोगुण और तमोगुण खत्म हो जाता है। रजोगुण सबसे ज्यादा डेंजरस है। हम जैसे लोग, हम लोग जिस लेवल पे हैं, उसमें क्या रहता है? हमारे में आज इतना है, कल इतना होगा, और पाने की इच्छा होती है, और वो इच्छा खत्म नहीं होती। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, नियमों का, भगवान के बनाए नियमों का पालन करते हैं, तो क्या होता है? वो रजोगुण की भावना धीरे धीरे खत्म होकर के सत्वगुण के लेवल पे आ जाती है। और जब हम सत्वगुण के लेवल पे आ जाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आता है? हमारी जो भौतिक पाने की इच्छा, धन की इच्छा, यश की इच्छा, वो खत्म हो जाती है। और उसमें हमें ज्ञान आ जाता है। क्या ज्ञान आ जाता है? ये सारी भौतिक जीवन चीजें
मेरे को आनंद प्रदान नहीं कर सकते, ये गारंटेड है। जब भी हम सतोगुण लेवल पे आएंगे तो हमारी चेतना, मन, बुद्धि एक अलग लेवल पे आती है। उसमें ये भावना आती है कि ये भौतिक चीजें जो है ना, वास्तव में सुख नहीं, हाय हाय नहीं करना है। तो क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति करना है। तो उस सतोगुणी लेवल पे आने पर हम सोच सकते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। ये निर्णय ले सकते हैं अगर हमारी चेतना सतोगुण लेवल पर है। अतः यह मानना भूल होगी कि ईश्वर का कोई गुण या कोई भी रूप समान रूप से लाभप्रद होगा। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन दे रहे प्रभुपाद जी, ये मान लीजिए कि भगवान ने जो रजोगुण भी है, तीनों गुण के देवता माने शिव, ब्रह्मा और विष्णु, तीनों है भौतिक। तो ये जो तीनों गुण बराबर गुण वाले होते हैं, एक ही रिजल्ट प्रदान नहीं, केवल सतोगुण ही हमें वास्तव गुण प्रदान कर सकता है, हमारा कल्याण कर सकता है, न कि रजोगुण और तमोगुण। ठीक है ना। विष्णु के अतिरिक्त माया के वशीभूत होकर सारे विभांश प्रकट होते रहते हैं। अतः माया के विविध रूप जीव को उस सत्य पद तक उठने नहीं देते जो मनुष्य को भवबंधन, अर्थात बाकी जो दो गुण है, रजोगुण और तमोगुण, हमें उस लेवल तक उठने के लिए, माया के चलते वो उठने के लिए हमको उठने नहीं देते हैं, अर्थात सत्वगुण पर उठने नहीं देते हैं। असभ्य जीवन अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, असभ्य जीवन है। पहले क्या लिखा था? पशु जीवन है। पशु जीवन या असभ्य जीवन अवस्था या निम्न पशु जीवन, आज यहाँ भी लिखा, सॉरी, तमोगुण द्वारा नियंत्रित है। मनुष्य की सभ्य अवस्था जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुणी अवस्था है। इस अवस्था में भगवान की रंचमात अनुभूति हो पाती है, थोड़ी बहुत अनुभूति होती है, क्योंकि देखिए हम लोग आज रजोगुणी लेवल पे रहे तो हमारा ठीक है, भगवान के तो होता है, लेकिन रजोगुण का प्रभाव इतना जो हो जाता है कि फिर हम लोग उसको भूल जाते हैं, या आता है याद फिर भूल जाते हैं। रजोगुणी अवस्था, इस अवस्था में भगवान की अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला, चारित्र्य, नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है, जो कि हमने बताया है कि हम लोग सभ्य है, माने क्या है कि हम लोग प्रॉपर सोशल ऑर्डर में है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है, क्योंकि सत्वगुण में जो भी हमने डिस्कस किया है, ये वो अवस्था है जिसमें हम सोच सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ये भौतिक जगत, इन भौतिक हाय का ये धन, यश हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकते। सतोगुण लेवल पे आकर के ये चिंतन हो सकता है, जिससे भगवत साक्षात्कार वास्तविक सहायता मिलती है। किससे? अगर हम सतोगुणी लेवल में है तो जिससे भगवत साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। हमारा भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन सतोगुण की जो लेवल है वो हमें भगवत साक्षात्कार में मदद करती है। हमारा उस समय चेतना निर्मल होती है, वो हमको ये बताती है कि नहीं, इस भागवत साक्षात्कार हमें करना है, न कि इस भौतिक जगत में फंसना है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा पद्धतियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। हरि बोल। तो ये जो अलग अलग गुण के देवता है उनमें गुणात्मक फर्क क्या है? रजोगुण, तमोगुण भौतिक जगत में रखता है, सतोगुण जिसके विष्णु जो इसके देवता है वो हमें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रोत्साहित करता है, वो हमें ज्ञान देता है। हरे कृष्णा। तो हम लोग सॉरी यहीं पर विराम देते हैं। अगर किसी का कोई भगवान के माधुर्य प्रेम का हम लोग रसा पान कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और फिर जब जो गुण है भगवान ने बहुत क्लियर कर दिया कि ये तीन गुणों का जो प्रभाव है, और ये दो जो है ये हमें माया से बांध के रखते हैं, और ये जो देवता है ये भी क्या है? ये क्या है? जीव तत्व है। ये तीन गुणों से बंधे हुए हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ये हमारे को भौतिक बंधन से छुटकारा नहीं दिला सकती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुझे डिफाइन भक्ति, भक्ति को डिफिनेशन क्या हुआ एक्चुअली? भक्ति का बहुत बेसिक क्वेश्चन है प्रभु। भक्ति का भक्ति किसको बोलेंगे? जैसे भक्ति उसको भगवान सेवा। भगवान हरि बोल। केसी पंडित प्रभु के लिए बात धन्यवाद। भगवान की प्रेममय सेवा। ओके प्रभु जी।
केवल भगवान की सेवा, जिसमें क्या है, आपका स्वार्थ, मेरा स्वार्थ, तो भगवान का स्वार्थ एक है। भगवान क्या चाहते हैं कि मेरी पूजा करो। और हमने जो कल डिस्कस किया, भगवान मेरी पूजा करो, तो भगवान ऐसा नहीं कि बहुत घमंडी है। भगवान बोलते हैं कि मेरे आदेश का पालन करोगे तो तेरा वास्तविक कल्याण हो जाएगा। और वास्तविक कल्याण की परिभाषा क्या है? जन्म मृत्यु जया व्याधि के चक्कर से हम छूट जाओ। माँ कभी भी जाती किसी को बोलते तू ये कार्य कर, तो बड़ा ध्यान से सुनिए, माँ के अपने स्वार्थ के लिए बोलती है? नहीं, माँ अपने बच्चे के स्वार्थ के लिए बोलती है। वो सुनने में बड़ी खराब लगता हो, लेकिन इसके स्वार्थ के लिए। लेकिन एक व्यापारी है, वो जब भी वो बोलता है आपसे बातें, मीठी बातें करता है, वो अपने स्वार्थ के लिए करता है, स्वार्थ के लिए। आपके कल्याण के लिए नहीं करता है। तो ये देवता व्यापारी है, और भगवान क्या है? माँ है, पिता है। माँ, ठीक और उसी को भक्ति बोलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। एक्चुअली जो 14 स्टेज आप बताया ना, तो स्वतंत्र कृपा और सेवा, तो कृपा मिलेगा। वो पहले प्रभु आपका आवाज कटना शुरू हो गया प्रभु। हरि बोल। मैं क्या बोलता हूँ, जो 14 स्टेजेस है ना, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने दिया। हाँ 14 जो ये भक्ति के स्टेज है। हाँ तो पहला है क्या? स्वतंत्र कृपा। हाँ तो उसके बाद सेवा। तो हम सेवा अगर नहीं करेंगे तो कृपा कैसे आएगा? वो पहले कृपा कैसे मिलेगा प्रभु? हाँ। हाँ प्रभु, बहुत सिंपल है प्रभु। भक्त भगवान के शुद्ध भक्त है, वो इतने कृपालु होते हैं, हर जीव पर बिना स्वार्थ के कृपा करते हैं। आप वो पहले कृपा करते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है आप उस कृपा को ले सकते हो कि नहीं। और कृपा लेने के लिए आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनका एसोसिएशन करना पड़ेगा। प्रभु आज गुरुदेव आ रहे हैं, सारे लोग आप पर कृपा तो कर रहे हैं, लाइक भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर होगी जब हम लोग भागवत क्लास कर रहे हैं। अगर बिना कृपा के तो हम लोग भागवत क्लास कैसे करते हैं? अभी बात तो हो गई है। प्रभु बरसात होती है, बरसात समझ गया, बरसात तो सबके ऊपर समान होती है प्रभु। कि भगवान कृष्ण ये तो नहीं देखता ये मेरी पूजा कर रहा है इसलिए मैं इसके ऊपर बरसात करूंगा, और ये पूजा नहीं कर रहा है तो नहीं करूंगा। भगवान तो इतने कृपालु, सब पर एक ही तरह की बरसात होती है, लेकिन उसकी कृपा। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी हम लोग जैसे दामोदर लीला की कथा कितनी बार करते हैं, तो किसकी लीला प्रभु? दामोदर लीला। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु बोलिए। तो उसमें हम लोग हमेशा यही बात करते हैं ना कि भक्तों का प्रयास और भगवान की कृपा। यस प्रभु, हरि बोल, हरि बोल, बिल्कुल। भक्तों का और प्रयास, अरुण प्रभु ने कितना, यस प्रभु, भगवान की कृपा हमारा प्रयास। और ये प्रभु क्या है, देखिए आप आगे पहले पूरा बोलिए प्रभु। हाँ, तो मैं तो मुझे ये बोलना था कि जैसे भक्तों की प्रयास के बिना भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है, तो प्रयास पहले जरूरी है। और यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा नहीं आ रहा है क्या कि जो किसी पंडित प्रभु जी बोले कि भी पहले कृपा फिर प्रयास, प्रयास करने के बाद फिर कृपा, मैंने वैसा टाइप का विशेष जैसा नहीं हो गया क्या? नहीं प्रभु, हमेशा भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है प्रभु। हाँ हाँ, प्रयास हमारे ऊपर है प्रभु, एकदम बिल्कुल है प्रभु। भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान ऐसे नहीं बोलता कि भगवान की तो देखिए कृपा हमेशा बनी रहती है। प्रभु भगवान की कृपा बनी नहीं रहती तो भगवान हमको आज भौतिक जगत में आकर के भी ये सारी जो सुविधाएं प्रदान करते हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से सृष्टि करके सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं बिना कोई पैसा लिए। हाँ लेकिन सॉरी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं ये बोलना चाहूंगा प्रभु जी कि जैसे भगवान की कृपा तो सब पे ही, भगवान तो चाहते हैं, ताकते रहते हैं कि हम कब उनकी तरफ मुड़े, उनकी लेकिन जैसे भी मान लीजिए 10वां अध्याय में जो 7वां अध्याय में जो 15 और 16 नंबर श्लोक है, तो मूढ़ाम दुष्कृताम, वो है ना मूढ़। हाँ चतुर्विधा भजन्ते माम, और वो क्या है 4 जो क्या है, हाँ तो चतुर्विधा भजन। हाँ तो मतलब भगवान की कृपा तो सबके लिए है ही, वो चाहते भी हैं कि हर एक भक्त मेरी भक्ति करके और मेरे तक पहुंचे, लेकिन स्टिल ही वेट्स कि भी हम अपना इनिशिएटिव लें। और फिर वो बोलते हैं कि ये 4 प्रकार के लोग कभी वो इनिशिएटिव लेते नहीं और इसलिए वो मेरे धाम तक पहुंचते नहीं है। और 4 प्रकार के लोग हैं कि भी जो ये अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, तो ये लोग मेरे धाम तक पहुंचते हैं। तो मेरा कहने का मतलब अल्टीमेट, अच्छा ये बात भी बोले हैं कि भी जो हजारों में एक होता है जो इसके लिए प्रयत्नशील होता है, जो भी हम लोग पढ़े पिछला श्लोक में। यस प्रभु, हाँ प्रभु, 7 ठीक बात है। हाँ तीसरे अध्याय का 27 वर्ष। हाँ 10.11। तो मैंने भगवत गीता का 10.11 का रेफरेंस में जो हम लोग पढ़े, 10.11 प्रभु दूसरा है वो। हाँ
हमने कि उसकी भगवान कृपा करते हैं उस पे, हाँ जो कृपा करते, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, जो इनिशिएटिव लेता है उस पर भगवान कृपा करते हैं। यस प्रभु। तो अल्टीमेटली वही बात नहीं आ जाती है कि यानी कि पहले अल्टीमेटली हमारा इनिशिएटिव तो कंपलसरी, तो वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं, पीछे हाँ प्रभु, थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से यदि इसको स्टडी करेंगे। हरि बोल प्रभु। प्रभु देखिए, एक तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। हाँ कोई कुछ, हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैंने तो अपनी जिंदगी में ये एकदम साक्षात देखा है कि भगवान ने कृपा की, तभी हम सेवा कर पा रहे हैं। हम तो पहले सेवा नहीं करते थे, फिर भगवान ने कृपा नहीं की, पहले भगवान ने कृपा ही की है, तभी हम सेवा कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रभु ये देखिए, भगवान हमारे सारे वेल विशर है। खाली थोड़ा सा टेक्निकल हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ पाएंगे प्रभु। बहुत ध्यान से सुनेंगे अरुण प्रभु। पहला चीज है कि देखिए, भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है और हमारे ऊपर निर्भर करता है उस कृपा का हम कैसे लाभ उठा सके। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आया, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, तो भगवान की एक कंडीशन है कि मैं एक कदम बढ़ाता हूँ, तुम जैसे तो बताओ, माने भगवान की तो रहती है कदम, या हम लोग बोलते हैं हम 2 कदम बढ़ाएं तो भगवान की, जो आप उसको, लेकिन कंडीशन ये परफेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है, भगवान तो रहता है। और अगर हम उस कृपा का फायदा उठाएं, ये भगवान जब श्री कृष्ण है, जब द्वापर युग में थे, तो एक एग्जाम्पल से, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आते हैं, तो वो कोई भी कंडीशन, माने ये जो 2 कंडीशन है ना, कि तू 1 कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरे को, वो कंडीशन चैतन्य महाप्रभु भी आके खत्म कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल एक आपको देख बताता हूं, मैंने एक आचार्य से सुना था लेक्चर में। भगवान श्री कृष्ण की पोजीशन क्या है, उनकी कृपा का कृपा कैसी है। अगर आप एग्जाम में 100% का मार्क्स का है, 40% का लिखते हो, तो भगवान श्री कृष्ण आपको 40% ही मार्क्स देंगे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुमने एग्जाम में अपीयर किया हो, एग्जाम, लेकिन तू पास, चाहे 30 मार्क्स का लिखा हो या 20 मार्क्स का लगा, लेकिन तेरे को मैं पास कर देता हूँ। नित्यानंद प्रभु जब उस और आगे आते हैं जगह में बात, तो भगवान बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि तू खाली एग्जामिनेशन हॉल में आ जा, खाली अपना नाम लिख दे, मैं तेरे को पास कर दूंगा। और जब महाप्रभु प्रभुपाद जी जब आए, तो बोले तेरे को एग्जाम हॉल में भी आने की दरकार नहीं है, मैं तेरे घर में आता हूँ, तू खाली साइन कर दे। इसलिए प्रभुपाद जी ने घर घर में भक्ति पहुंचाई। तो प्रभु ये भक्ति का जो लेवल, उसको समझना पड़े। एक एक जगह पर समय काल के अनुसार से ये हमेशा रहता है, लेकिन भगवान की कृपा रहती है, वो एक जागृत रूप में रहती है, छिपी अवस्था में। एकदम ठीक है। भगवान की कृपा तो खैर है ही, मतलब मेरा कहने का मतलब सिलेक्टिव कृपा नहीं है, उनकी जो कृपा है वो तो सबके लिए है, मतलब इक्वल। हाँ प्रभु, अपने लोगों को ही उसको लेना है, कैसे लेना है प्रभु, उसको ऐसे ही लेना है। और अगर हम ये सोच लेंगे कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम लोग भक्ति नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी प्रभु, ये थोड़ा गंडगोल हो जाएगा। हरि बोल प्रभु जी। कृपाल है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, एक कंफ्यूजन था। जैसे बोलिए। भगवान शिव को बोलते हैं कि भाई परम वैष्णव है, और यहाँ तमोगुणी भी कहा गया, तो ये कैसे? प्रभु हरे कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण तमोगुणी नहीं बोला गया है प्रभु, इसको नहीं, सब शिव के लिए। शिव को तमोगुणी नहीं बोला गया है। प्लीज हम अपने भगवान, जो तमोगुणी लोग होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं शिव भगवान। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनेंगे प्रभु। अच्छा, हाँ, वो तो परम वैष्णव है, जो तमोगुणी, उनको जो तमोगुणी लोग है, तो भगवान क्या करते हैं, जब भगवान ने कहा हे परम वैष्णव शिव, इस भौतिक जगत में मेरे भक्त हैं, इनका कल्याण तुझे करना है। और जो अरुण प्रभु ने कहा कि जो गीता में भगवान ने कहा कि 4 तरह के लोग हैं जो भक्ति में नहीं आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने शिव को कहा कि ये जितने भी तमोगुणी लोग है उनको तू हैंडल कर, जैसे कि मेरे भक्त हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसलिए जितने गांजा ये सब पीने वाले हैं, क्या होता है, भगवान शिव क्या, जब जो गांजा पीने वाले होते हैं, भगवान शिव उसको बोलता है ठीक है तू मेरे पास में पी, चलो मैं भी तेरे से गांजा पीता हूँ। लेकिन जो भगवान शिव की हृदय से भक्ति करते हैं और गांजा पीता में नहीं जाते हैं, उस समय भगवान शिव उनको पकड़ के बोलते हैं अब तू मेरे बॉस के पास चले जा। वही भगवान शिव उसको कृष्ण भक्ति दे देते हैं। वही है कि भाई लोग भक्ति करते हैं, जैसे सेंटर में कृष्ण को रखते हैं, और भौतिक जगत में लोग शिव की पूजा भी करते हैं।
तो ये कहते हैं कि भाई उनसे जो है ना भक्ति मांगो, भगवान की भक्ति मांगो, परम वैष्णव है वो। हाँ प्रभु, भक्ति को बढ़ावा देते हैं, यही चीज था प्रभु। यस, तो आपको समझ में आ गया प्रभु। जो हाँ, भगवान शिव की भी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो परम वैष्णव, अगर भगवान शिव की आप हृदय से भक्ति करते हैं, हाँ, क्या कि हे शिव मुझ पर कृपा करो, हाँ। हे शिव मुझ पर कृपा करो, मेरे कष्टों को दूर करो, तो भगवान शिव क्या बोलते हैं कि मैं तेरे जो सारे कष्टों को, मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ, या मैंने तो एक्चुअली भगवान शिव तो उसकी एक अलग उनकी पोजीशन है। वो हाँ। क्या करते हैं कि मैं तेरे को जन्म मृत्यु से उद्धार नहीं कर सकता हूँ, रियल तेरे को भक्ति कर सकता हूँ। वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण से जोड़ देते हैं शिव भगवान, इसलिए भक्ति को बढ़ाते हैं, भक्ति भगवान शिव कृष्ण से जोड़ देते हैं प्रभु। जोड़ देते हैं, सही। शिव भगवान उसको भगवान कृष्ण से जोड़ देते हैं। आप देखेंगे जिंदगी में, मैं आपको एक तो जस्ट बता देता हूँ कि अब हम लोग भी पहले शिव की बहुत पूजा करते थे। अब हो सकता है मेरा ये अपना रहता कि ठीक है, भगवान जब भक्ति करते शिव की, वो स्वयं ही उसको कृष्ण की कृपा दिलवा देते, कृष्ण के पास देते हैं। लेकिन जो तमोगुणी के होते हैं, जो बहुत लोग हैं कि भगवान तमोगुणी है, वो गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, वो सोचते हैं कि अरे शिव जी भी करते थे। वो उसको वो रोल दिया गया है, उनको ये पद दिया गया है तमोगुणी लोगों को कंट्रोल करना। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। प्रभु जी, इसको हम लोग रावण जी से जोड़ सकते हैं क्या, कि जैसे मान लीजिए रावण तो भगवान शिव का आराधक था। हाँ प्रभु, उसकी आराधना करता था, राम के भक्त बन गए। एक्चुअली तो राम के भक्त बन ही गए थे वो, रावण भी। रावण को प्रभु उसको मुक्ति मिल रावण गई थी जो है, हाँ, उनको मुक्ति मिल गई मुक्ति मिली। हाँ। तो यानी कि राम की कृपा मिली ना, मेरा कहने का मतलब। प्रभु राम की तो कृपा, जब जो राम भगवान के हाथों मारा गया है तो कृपा नेचुरली मिल गई। हाँ हाँ, तो उसको इससे जोड़ सकते हैं क्या ऐसा? प्रभु उसको यहाँ से दो चीज को उसको एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं कि रावण क्या था, वो शिव का भक्त था। तो भगवान शिव, तो भगवान क्या करते हैं, उसको जो भी चीज मांगता है, भगवान जो भी उन्होंने मांगा तो वो उनको शिव ने उनको दिया रावण को। लेकिन जो भक्त और भक्तों को डिस्टर्ब करता है, उस समय क्या कहता है कि भगवान उसको छोड़ते नहीं है, और उस समय भगवान शिव भी कुछ नहीं कर सकते, समझे कि नहीं? तो उनको पनिशमेंट मिलता है। नंबर 2, नंबर 3 है कि जो भगवान के जो भगवान के हाथों मारे जाते हैं तो उनका कल्याण होता है, भक्ति नहीं मिलती है। माइंड इट के प्रभु हमेशा ये क्लियर रखेंगे कि भक्ति नहीं मिलती है, भगवान मुक्ति दे सकते हैं, भक्ति दोनों में बहुत फर्क है। जो भगवान के हाथों मारे जाते हैं, जैसे आप कंस को ले लीजिए, शिशुपाल को ले लीजिए, रावण को ले लीजिए, ये सारे क्या है, भगवान के हाथ में मार के जाके मुक्ति पाते हैं, लेकिन भक्ति इनको नहीं मिलती। ये हमेशा याद है। तो रावण का तो उनको तो जो भगवान की जो भक्ति है वो एकदम माने इसका प्रभु एकदम स्पेशल है, ये बहुत उच्च कोटि की है। इसके बहुत ये सिंपल भी है बट इजी नहीं है। माने सिंपल की मीन्स इसके लिए कोई योग्यता की दरकार नहीं है, बहुत नहीं है, बट लेकिन भौतिक जगत में इसको करना, इसका फायदा उठाना बहुत टफ। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस युग में अगर फायदा उठाना तो एक द ओनली वे इज टू हैव एसोसिएशन ऑफ भगवान के डिवोटीज का एसोसिएशन। और यही बहुत बड़ी कृपा प्रभुपाद जी की हम लोग के ऊपर रही है। हरे कृष्णा। तो यही विराम करते हैं प्रभु, सब भक्तों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। आगे दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुंजन माता, हरि बोल, हरे कृष्ण।